अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिसन टेक। मैं आपका टेक मास्टर पाशा इरफान। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तो जी व्यूअर्स, जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि एप्पल ने iOS 14 का नया बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, बीटा 5। अब उसके अंदर क्या क्या इन्होंने नई चीजें डाली हैं और क्या क्या बग्स फिक्स किए हैं इन्होंने, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस अपडेट के साइज की। तो ये अपडेट काफी बड़ी आई है, ये तकरीबन 1.65 जीबी की है, जो कि मेरे 11 प्रो मैक्स के ऊपर आई है। हो सकता है सबके पास डिफरेंट आई हो, किसी के पास 1.82 की आई हो, किसी के पास कम की आई हो। ये डिफर करता है, ये डिपेंड करता है आप कौन से डिवाइस के ऊपर इसको अपडेट कर रहे हैं। अब हम इसके बिल्ड नंबर की बात कर लेते हैं। तो जो इसका बिल्ड नंबर आया है वो है 18A5351D। अगेन मैं जिस तरह हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि डी आया है, मे भी हो भी सकता है कि ये लास्ट पे हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक बीटा इसका भी और आएगा, जो अभी क्योंकि इस बीटा वर्जन में जिस तरह के बीटा 4 में बहुत ज़्यादा बग्स आए थे और अब तक के जितने ये 5 बीटा आए हैं उसमें सबसे वर्स्ट बीटा 4 था, उसके काफ़ी बग्स इसमें उन्होंने सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बग्स इसमें रहते हैं। तो अब वो कौन कौन से बग्स इन्होंने सेट किए हैं और इनको फिक्स किया है और अभी कौन से बग्स रहते हैं, वो आपके साथ मैं अब शेयर करता हूँ। बहुत से लोगों को बीटा 4 करने के बाद एक इशू आ रहा था मोडेम के हवाले से। अब वो मोडेम के हवाले से क्या इशू आ रहा था कि कभी कभी उनका वाईफाई कनेक्ट होता था, कभी नहीं होता था, कभी मोबाइल डाटा उनका कनेक्ट होता था, कभी नहीं होता था। तो वो एक इशू आ रहा था मोडेम की वजह से। तो इन्होंने मोडेम के जो एक बग था वो फिक्स कर दिया है और अब वो इशू इसके अंदर बीटा 5 के अंदर नहीं आ रहा। फिर जिस तरह के हर वीडियो में मैं आपको जो कि iOS 14 के हवाले से आती है उसमें मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन इसमें नहीं शेयर करूंगा। उसकी वजह यही है कि वो लोग उसको देख के उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर बाद में अपना डाटा लॉस कर बैठते हैं और बाद में मुझे ईमेल्स और मैसेज कर रहे होते हैं कि हम अपना डाटा को किस तरह रिकवर करें, जो कि डाटा रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं मोबाइल स्क्रीन नहीं शेयर करूंगा, मैं आपको वर्बली सारे इसके बग्स का अपडेट देता रहूंगा। अब बात करते हैं विजेट की। अगर आप एप्पल न्यूज़ को यूज़ करते हैं तो एप्पल न्यूज़ का एक नया विजेट इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा सा है। उसका साइज़ वो उन्होंने न्यूज़ के हवाले से लॉन्च किया है, जो कि आप सिर्फ विजेट में यूज़ कर सकते हैं, वो आप होम स्क्रीन पे उसको नहीं मूव कर सकते। वो विजेट स्क्रीन के ऊपर आपके रहेगा, आप उसको ऐड कर सकते हैं और आप उसको अंदर वहाँ से न्यूज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपकी होम स्क्रीन पे नहीं आएगा। प्राइवेसी के हवाले से इन्होंने एक बड़ी अच्छी अपडेट दी है और मेरे हिसाब से कि ये बहुत अच्छी अपडेट है कि आपकी प्राइवेसी रहे और आपकी लोकेशन हर जगह पे शेयर ना होती हो, क्योंकि जिस तरह के मैंने आपके साथ एक प्राइवेसी की वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ पहले कि आपकी जो लोकेशन है वो आपकी बहुत सी एप्स उसको ट्रैक कर रही होती हैं। तो जब आप कोई विजेट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपसे वो पहले ही इंफॉर्मेशन ले लेगा कि आप जब ये विजेट यूज़ कर रहे हो उसमें आपकी लोकेशन वो एक्सेस करे या ना करे। ये परमिशन है और इसके अंदर प्राइवेसी के अंदर उन्होंने एक परमिशन ऑप्शन डाल दी है कि जैसे ही आप कोई विजेट को होम स्क्रीन पे या किसी को ऐड करेंगे वो आपसे लोकेशन के हवाले से उसको पूछ लेगा कि आप इसको यूज़ करने की परमिशन देते हैं कि नहीं देते। मेरे हिसाब से ये प्राइवेसी के हवाले से बहुत अच्छी इन्होंने ये यूज़ किया है। उसकी वजह ये है कि आपकी लोकेशन हर ऐप ट्रैक ना कर सके और अगर आप किसी ऐप का विजेट यूज़ कर रहे हैं तो विजेट को भी यूज़ ना कर सके और उस लोकेशन आपका विजेट जो है वो लोकेशन को यूज़ ना कर सके और बड़ा इजीली आपको आपकी प्राइवेसी कंट्रोल में रहे। कंट्रोल सेंटर के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्रोल सेंटर के जो बटन्स थे या जो आपके डिस्प्ले थे कंट्रोल सेंटर के अंदर, वो काफ़ी हद तक इन्होंने चेंज कर दिए हैं और उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को इन्होंने चेंज करके अब उन्होंने उसके जो आइकन्स थे उनके साइज को भी थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया है, थोड़े से बड़े किए हैं और उसके अंदर काफ़ी ऑप्शन डाल दिए हैं। जैसे होम स्क्रीन का भी एक उन्होंने जो आपका होम का खास होम स्क्रीन कह रहा हूँ, होम का जो आपका एक विजेट था जो कंट्रोल सेंटर में आपके पास आइकन आता था वो उसको काफ़ी बेटर उन्होंने कर दिया। जिस तरह के मैंने आपके साथ iOS 14 बीटा 4 के अंदर एक चीज़ शेयर की थी कि आपको अंदर एक कोविड के हवाले से एक्सपोजर नोटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं इन्होंने कि अगर आप किसी इलाके में जाते हैं और आप एक्सपोज हो रहे हैं तो वो आपको वो एक्सपोजर नोटिफिकेशन आ जाता है
तो उस हवाले से इन्होंने इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी शेयर की है कि आपका जो एक्सपोजर नोटिफिकेशन के हवाले से पहले आप उसको इनेबल नहीं कर सकते जब तक आप थर्ड पार्टी ऐप उसको इंस्टॉल ना करें। अब वो आप ऑन कर सकते हैं उसको, लेकिन वो आपको ट्रैक कब करेगा और जब आपको बताएगा कब, जब तक आप अपनी लोकल अथॉरिटीज़ के हवाले से वो ऐप नहीं करेंगे। अब इसके अंदर उन्होंने रीजन वाइज और कंट्री वाइज भी ऑप्शन दे दिए कि लेट्स सपोज जैसे कि आप पाकिस्तान को अगर सिलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आपके पास प्रोविंस और फिर सिटीज वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सिटीज का भी एरियाज आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से एरिया में इस टाइम रहते हैं, कौन से एरिया में आपका घर है, और आप कहीं पे अगर ट्रैवल करते हैं तो वो एक्सपोजर के अंदर आता है या नहीं आता, वो डिफरेंट उसके अंदर आपके पास चीजें आ जाती हैं। ओवरऑल इस ऐप के अंदर इन्होंने 23 बग्स फिक्स कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे बग्स हैं जो कि अभी रहते हैं। iOS 14 का जो बीटा 4 आया था उसके अंदर तो इस कदर बग्स थे कि आप यकीन करें कि मैंने वो अपनी जब डिवाइस में इंस्टॉल किया था तो इट वाज वर्स्ट एक्सपीरियंस कि एप्पल का कोई iOS आया हो और उसकी कोई अपडेट आई हो और इतना बुरा उसका एक्सपीरियंस था। उसमें इतने ग्लिचेस थे, इतने बग्स थे, आप कोई ऐप को यूज करते थे आपका फोन स्टक होने लग जाता था, आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी, बैटरी हेल्थ पे असर डाल रहा था। तो ओवरऑल इस अपडेट के अंदर बहुत से इन्होंने बग्स फिक्स किए हैं। अभी भी तकरीबन 36 के करीब बग्स ऐसे हैं जो कि इनके अभी रहते हैं और उनको अभी फिक्स करना बकाया रहता है और वो अभी फिक्स होने वाले हैं। सिरी के हवाले से एक मैं बात करता चलूं कि सिरी का भी एक इसके अंदर बग जो iOS बीटा 4 के अंदर आया था, iOS 14 बीटा 4 के अंदर आया था, वो ये था कि जी आपकी सिरी बंद भी हो, उसके आपने सजेशंस को ऑफ भी किया हुआ, लेकिन आप जब भी उस सिरी के हवाले से उसको आवाज़ देते हो तो वो फौरन एक्टिवेट हो जाती थी। लेकिन अभी भी इसके अंदर है, कभी कर जाता है, यानी अगर लेट्स सपोज कि अगर आप 10 दफ़ा सिरी को आवाज़ देते हैं तो उसमें से वो 1 या 2 दफ़ा रिस्पॉन्ड लाजमी करता है। तो अभी भी माइनर बग इसके अंदर मौजूद है ये वाला। बैटरी हेल्थ के वाले जिस तरह मैंने आपको अभी पहले बताया कि बैटरी हेल्थ जो बीटा 4 आया था उसके अंदर बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी, बैटरी हेल्थ डाउन हो रही थी, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी, ऐप स्टक हो रही थी। बीटा 5 के अंदर ये इन्होंने स्टेबल कर दिया है कि जो कि मैं जिस अपनी डिवाइस के अंदर बीटा वर्जन करता हूँ उसकी बीटा 4 करने के बाद बैटरी हेल्थ 80% पे आ गई थी, लेकिन अब बीटा 5 करने के 2 दिन तक मैं यूज़ करता रहा हूँ और उसके बाद इसकी बैटरी हेल्थ इम्प्रूव होके रिवर्स 91 पे आ गई है। तो ये एक बेटर इन्होंने ऑप्शन दिया है कि वो आपको रिवर्स हो गई है कि वो आपके जो एक हेल्थ को डिग्रेड कर रहा था वो उसको स्टेबलाइज कर गया है। ओवरऑल बीटा 5 के अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर दी है, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होने के काबिल हैं इसमें। और अभी जो एक मैंने आपके साथ अभी शेयर किया कि ऐप्स कोई भी यूज़ करते थे आपका मोबाइल स्टक कर जाता था, वो अब शुक्र है कि इसके अंदर स्टकिंग नहीं आ रही है और आपकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक इन्होंने सॉल्व कर दिया है। ओवरऑल बीटा 5 को बेहतर करते जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कि अभी इसमें 6 और 7 की गुंजाइश है। मे बी वो 7 तक ना जाए, 6 निकाल के बीटा 6 लॉन्च करके वो उसके बाद आपको फाइनल दे दें, क्योंकि जिस तरह के अभी आपके साथ मैंने एक पहले वीडियो शेयर कर दी है जिसमें आईफोन 12 की सारी डेट्स हैं, जिसका लिंक अभी आपके साथ ऊपर आ रहा होगा। उसमें तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि iOS 14 कब लॉन्च होगा, कब नहीं होगा, और उसके आईफोन 12 कब लॉन्च होना है। iOS 14 जो है वो अब सितंबर में 37 वीक में लॉन्च होने वाला है। उसकी वजह से अब हो सकता है वो बीटा 6 निकालने के बाद आपको फाइनल वर्जन दे दें। हम सब इंतज़ार में हैं, मैं खुद काफ़ी इंतज़ार में हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को बीटा 14 का इजाज़त भी दे दूँ और उनको मैं अपने साथ स्क्रीन भी शेयर करना शुरू कर दूँ ताकि वो खुद अपनी डिवाइस में भी इंस्टॉल करें और उनको नए नए टिप एंड ट्रिक्स देता जाऊँ और iOS 14 के हवाले से जितनी नई अपडेट्स हों मैं आपको देता जाऊँ ताकि आप लोग भी अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल करें और उससे इंजॉय करें। ओवरऑल iOS 14 अब तक जितनी 5 बीटाज आ चुके हैं इसके अपडेट्स के, और अब तक मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि ये काफ़ी बेहतर आएगा। तो व्यूअर्स मेरे हिसाब से आप लोग अभी थोड़ा सा सब्र कर लें, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन लाजमी शेयर करूँगा और आप लोगों को खुद भी कहूँगा और आपको बल्कि तरीका भी बताऊँगा कि आप कौन सी टिप को किस तरह और किस तरह iOS 14 के ऊपर स्विच कर सकते हैं, किस तरह अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं बहुत से लोगों से ये पूछते हैं कि आप क्यों नहीं बताते। उसकी वजह ये है कि मुझे बताने में कोई इतराज़ नहीं है, मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, वो वेबसाइट्स भी दे दूंगा, वो लिंक्स भी दे दूंगा कहाँ से आप जाके
iOS का बीटा वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको आप बीटा वर्जन को इंस्टॉल करके उनकी तमाम अपडेट्स भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें इशू ये है, जिस तरह के मैंने आपको काफ़ी दिन पहले भी एक चीज़ बताई थी कि जब आप इस तरह का कुछ करते हैं तो आप उस डिवाइस के ऊपर करें जो आपकी डेली रूटीन में ना हो। आपके पास एक स्पेयर डिवाइस हो, स्पेयर आईफोन हो, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल करें। उसके लिए अगर कोई व्यूअर्स करना चाहता है वो आप मुझसे मिलें, जिस तरह के व्हाट्सएप लिंक, अपने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको उसके तमाम लिंक्स और तमाम उसका जो स्टेप बाय स्टेप उसकी एक ट्यूटोरियल है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा कि किस तरह आप iOS 14 बीटा इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन बाज़ व्यूअर्स ऐसे करते हैं कि अपनी मेन डिवाइस पे कर लेते हैं। व्यूअर्स, आपका अपनी मेन डिवाइस के अंदर बहुत सा डाटा मौजूद होता है और आप जब उस डाटे को लॉस करने का सोच भी नहीं सकता कोई कि आपका कितनी पिक्चर्स होती हैं, कितनी आपकी प्राइवेट चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से सिर्फ व्यूअर्स मैं आपको मना करता हूँ। बहरहाल, आप लोगों में से अगर कोई किसी के पास एक्स्ट्रा डिवाइस है और वो उसको चार्म है कि मैं iOS 14 का बीटा वर्जन यूज़ करूँ और उसको उसकी अपडेट्स यूज़ करूँ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताऊँ। होपफुली व्यूअर्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं इसी तरह की तमाम अपडेट्स लाजमी देता रहूं और आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या क्या एप्पल की नई दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।